हेलो स्टूडेंट्स। देखिए, आज हमारा 10th लेसन का एक टॉपिक है वेव फ्रंट। वेव फ्रंट के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन पहले कर दिया था, थोड़ा सा दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। वेव फ्रंट क्या होता है? जब कोई लाइट सोर्स से लाइट ट्रैवल होती है तो अकॉर्डिंग टू हाइगेंस ने सबसे पहले वेव फ्रंट के बारे में वेव थ्योरी दी थी। हाइगेंस के अकॉर्डिंग जब किसी लाइट सोर्स से, फॉर एग्जांपल ये कोई लाइट सोर्स है, इससे लाइट ट्रैवल कर रही है, तो इस ट्रैवल कर रही लाइट के किसी पार्ट पर अगर अपने इस पॉइंट सोर्स को सेंटर सपोज कर ले और एक फिक्स रेडियस का इसके अराउंड एक सर्कल या स्फीयर ड्रॉ करें, तो इस सर्कल के जितने भी पॉइंट्स हैं, इन सभी पॉइंट्स को अगर सेंटर पॉइंट से मिलने वाली एनर्जी एक साथ मिले, एक ही टाइम पर मिले, तो हम सेम अदर वर्ड्स में क्या कह सकते हैं कि एक ऐसे पार्टिकल्स का लोकस, सभी पार्टिकल्स का लोकस या पाथ जो क्या करें, सेम फेज में वाइब्रेट करें, सेम फेज में क्या करें, वाइब्रेट करें, तो उस कंडीशन में ये जो लोकस होता है पूरा पूरा कंप्लीट जो पाथ होता है सभी पार्टिकल्स का जो सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं, या इनको जो मिलने वाली एनर्जी है, जो इनको यहाँ पॉइंट सोर्स से यहाँ तक जो एनर्जी यहाँ तक रीच हो रही है, वो एक साथ एक ही टाइम पर मिले, तो उस कंडीशन में ऑल द locus of all the such particles which are vibrating in same phase is called wave front. वेव फ्रंट के अलग अलग टाइप्स हैं, और जो वेव फ्रंट्स के टाइप हैं वो होते हैं आपके पास एनर्जी सोर्स के साइज के अकॉर्डिंग। वेव फ्रंट्स के टाइप कितने टाइप हैं इसके पास? जैसे स्फेरिकल वेव फ्रंट है एक, तो 3 टाइप्स के हैं। स्फेरिकल वेव फ्रंट, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, और आपके पास है प्लेन वेव फ्रंट। स्फेरिकल वेव फ्रंट कब होगा? अगर आपके पास कोई लाइट सोर्स पॉइंट शेप्ड है, फॉर एग्जांपल सन है, मून है, या ऐसा कोई लाइट सोर्स जो आपको ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो पॉइंट शेप्ड है, उसकी शेप पॉइंट है, पॉइंट शेप्ड है वो, फॉर एग्जांपल इस टाइप से। तो अगर कोई आपके पास लाइट सोर्स, एनर्जी सोर्स जो है, लाइट सोर्स कह लो या फिर एनर्जी सोर्स बोल दीजिए, अगर वो लाइट सोर्स या एनर्जी सोर्स पॉइंट शेप्ड है, तो उस लाइट सोर्स या एनर्जी सोर्स से जो बनने वाला वेव फ्रंट होगा वो स्फेरिकल वेव फ्रंट होगा। स्फेरिकल वेव फ्रंट फॉर एग्जांपल इस टाइप से, ये आपके पास कोई लाइट सोर्स है और ये लाइट सोर्स ऑल डायरेक्शंस में क्या कर रहा है, लाइट इमिट कर रहा है, तो ये आपके पास पॉइंट शेप्ड लाइट सोर्स से इमिट होने वाली लाइट की डायरेक्शंस है, एनर्जी की डायरेक्शन है। और अगर इस लाइट सोर्स को, अगर इस पॉइंट शेप्ड लाइट सोर्स को अगर सेंटर सपोज करके इसके अराउंड एक फिक्स रेडियस का सर्कल या स्फीयर ड्रॉ करें, तो ये जो फिक्स रेडियस के सर्कल्स हैं, इन पे प्रेजेंट होने वाले जितने भी पार्टिकल्स होंगे, फॉर एग्जांपल इसकी बात करें तो यहाँ प्रेजेंट सभी पार्टिकल्स को एनर्जी एक साथ एक ही टाइम पर मिलेगी, ये सेम फेज में वाइब्रेट करेंगे, तो ये आपके पास स्फेरिकल वेव फ्रंट हो जाएगा। दूसरी सेकेंड रेडियस का अगर अपने कोई सर्कल ड्रॉ करें, स्फीयर ड्रॉ करें, तो इस पर भी जो पार्टिकल्स होंगे उन सभी पार्टिकल्स को एक साथ एनर्जी मिलेगी, तो ये भी आपके पास क्या हो जाएगा, स्फेरिकल वेव फ्रंट हो जाएगा। इसे हम सपोज कर देते हैं स्फेरिकल वेव फ्रंट फर्स्ट है ये, और ये क्या हो जाएगा, सेकंड। ऐसे अलग अलग वेव फ्रंट्स आप ड्रॉ कर सकते हैं। वेव फ्रंट्स को समझने के लिए बहुत सिंपल सा एक इजी है मेथड, कि आपके पास एक पॉन्ड है, उस पॉन्ड में, तालाब के अंदर, जिस तालाब बोल रहे हैं पॉन्ड बोल रहे हैं, उसके अंदर अगर आप पत्थर मारें, पत्थर को थ्रो करें, तो जो पत्थर के पास काइनेटिक एनर्जी है, जब वो जाके उस पॉन्ड में वाटर के पार्टिकल से इम्पैक्ट करेगा, कॉलिजन करेगा, तो अपनी सारी काइनेटिक एनर्जी उस वाटर के पार्टिकल्स को दे देगा। और उस कंडीशन के बाद जब पॉन्ड के अंदर कुछ ऐसी वेव्स बनती है, स्फेरिकल सर्कुलर वेव्स बनती हैं इस टाइप से, इसका मीनिंग जब आपने पत्थर को फेंका तो पत्थर के पास जो काइनेटिक एनर्जी थी, वो सारी काइनेटिक एनर्जी उस पॉन्ड के, उस वाटर के पार्टिकल्स को मिली, और उस वाटर के पार्टिकल्स ने उस काइनेटिक एनर्जी को सभी डायरेक्शंस में इक्वली क्या किया, ट्रांसमिट किया, ट्रांसफ़र किया। तो जो आपके पास स्फेरिकल स्फीयर्स बन रहे हैं,
इस स्फीयर के जितने भी पार्टिकल्स होंगे उन सबको एनर्जी उस सेंटर पॉइंट से एक साथ मिल रही है, एक ही टाइम पर मिल रही है। यानी वो स्फीयर पे जितने भी पार्टिकल्स प्रेजेंट है वो सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं, एक साथ ऊपर आ रहे हैं, एक साथ डाउन जा रहे हैं, फिर एक साथ ऊपर और फिर एक साथ डाउन। इसीलिए उनकी जो शेप है वो स्फेरिकल बन रही है, एक रेगुलर शेप बन रही है। अगर सभी पार्टिकल्स को अलग अलग टाइम पे एनर्जी मिलती तो कुछ पार्टिकल पहले ऊपर हो जाते, कुछ नीचे चले जाते, डाउन चले जाते, फिर कुछ अपवर्ड डायरेक्शन में आते और कुछ डाउन हो जाते, तो फिर वो स्फेरिकल एक रेगुलर शेप नहीं बनती। वो स्फीयर्स इसलिए रेगुलर शेप के बन रहे हैं क्योंकि सभी पार्टिकल्स को एक साथ एक टाइम पर एनर्जी मिल रही है, सारे पार्टिकल्स सेम फेज में एक साथ अपवर्ड डायरेक्शन में आ रहे हैं और सारे पार्टिकल्स एक साथ डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये आपके पास वेव फ्रंट को समझने का एक नेचुरल मेथड है। तो ये आपके पास हो गया स्फेरिकल वेव फ्रंट। स्फेरिकल वेव फ्रंट को भी अगर आप डिवाइड करें तो ये दो टाइप के होते हैं स्फेरिकल वेव फ्रंट। एक तो होते हैं डाइवर्जिंग वेव फ्रंट और एक होते हैं कन्वर्जिंग वेव फ्रंट। एक तो है आपके पास डाइवर्जिंग वेव फ्रंट और एक है आपके पास कन्वर्जिंग वेव फ्रंट। डाइवर्जिंग वेव फ्रंट में क्या होगा, अगर किसी पॉइंट शेप्ड पार्टिकल्स एनर्जी सोर्स से या लाइट सोर्स से एनर्जी डाइवर्ज हो रही है, बाहर की तरफ फैल रही है, तो वो होगा डाइवर्जिंग वेव फ्रंट। फॉर एग्जांपल आपके पास सन है, मून है, ये सारे के सारे एनर्जी सोर्स जो होते हैं लाइट को क्या करते हैं, डाइवर्ज करते हैं अपने से, जो बाहर की तरफ एनर्जी को क्या करते हैं, इमिट करते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपके पास कोई पॉइंट शेप्ड पार्टिकल है और यहाँ से अगर एनर्जी आउटवर्ड डायरेक्शन में इमिट हो रही है तो इसके किसी भी पार्टिकल किसी भी पॉइंट पर अगर अपने कुछ स्फीयर्स ड्रॉ कर लें तो ये स्फीयर्स जो होंगे ये वेव फ्रंट है, क्योंकि ये लाइट सोर्स इमिट कर रहा है, आउटवर्ड डायरेक्शन में एनर्जी को फैला रहा है या डाइवर्ज हो रही है यहाँ से लाइट, इसीलिए इन वेव फ्रंट्स को क्या बोल देते हैं, डाइवर्जिंग वेव फ्रंट्स। तो आप कोई फिक्स रेडियस का कोई अगर स्फीयर ड्रॉ कर लेते हो, वो स्फीयर पे जितने भी पार्टिकल्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर बात करें इस स्फीयर की, तो इस स्फीयर पे जितने भी पार्टिकल्स होंगे उन सभी पार्टिकल्स को इस लाइट सोर्स से जो एनर्जी है सभी को एक साथ मिलेगी, ये एक साथ वाइब्रेट करेंगे सेम फेज में, तो ये आपके पास वेव फ्रंट हो गया। क्योंकि एनर्जी डाइवर्ज हो रही है, लाइट सोर्स से एनर्जी क्या हो रही है, डाइवर्ज हो रही है, इसीलिए ये डाइवर्जिंग वेव फ्रंट है। कन्वर्जिंग में क्या होगा, अगर हम किसी आर्टिफिशियल मेथड से लाइट को क्या करें, कन्वर्ज करें किसी पॉइंट पर, फॉर एग्जांपल लाइट सोर्स एनर्जी आ रही है और आप उसके पाथ के अंदर अगर आप एक, दो टाइप के लेंस होते हैं, एक तो कन्वेक्स लेंस होता है और एक कनकेव लेंस होता है। कन्वेक्स लेंस क्या करता है, लाइट सोर्स को क्या करता है, कन्वर्ज करता है किसी पॉइंट पे, फोकस करता है। तो उस कंडीशन में वो लाइट जब किसी पॉइंट पे फोकस्ड होगी तो वहाँ से वो सारी लाइट जब फोकस हो जाएगी किसी एक पॉइंट पे तो उसे बोलेंगे कन्वर्जिंग लाइट। और उसकी अगर किसी पाथ पर अगर आप कोई फिक्स रेडियस का एक स्फीयर या सर्कल ड्रॉ कर देते हो तो वो बन जाएगा आपके पास कन्वर्जिंग वेव फ्रंट। फॉर एग्जांपल सन से लाइट आ रही है और उस आने वाली लाइट के पाथ में अगर आपने एक कन्वेक्स लेंस रख दिया, फॉर एग्जांपल एक कन्वेक्स लेंस है और यहाँ से ये लाइट सोर्स से लाइट्स आ रही है, एनर्जी आ रही है, अब ये कन्वेक्स लेंस क्या करेगा, ये इन सभी लाइट्स को क्या कर देगा, एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर देगा, फोकस्ड कर देगा। तो अब ये जो आपके पास लाइट्स एनर्जी है जो इस पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही है, पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही है, तो ये पॉइंट शेप्ड हो गया। तो पॉइंट शेप्ड एक टाइप से कन्वर्जिंग एनर्जी सोर्स बन रहा है क्योंकि यहाँ लाइट आके कन्वर्ज हो रही है। और अगर इसके किसी पार्ट पे अगर आप कोई वेव फ्रंट ड्रॉ कर देते हो, कोई फिक्स रेडियस का स्फीयर ड्रॉ कर देते हो, तो ये आपके पास क्या होगा, यहाँ से लाइट एक साथ इमिट हो रही है, सॉरी एक साथ कन्वर्ज हो रही है, तो इन सभी पॉइंट्स पर, इस स्फीयर के जितने भी पॉइंट्स हैं उन सभी पॉइंट्स पर एनर्जी एक साथ आके मिलेगी, एक साथ आपको फाउंड होगी, एक साथ ही सेम फेज में वाइब्रेट करेंगे। तो ये आपके पास हो गया वेव फ्रंट, क्योंकि लाइट आके किसी पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही है आर्टिफिशियल लेंस के थ्रू, तो हम इसको बोल देंगे क्या, कन्वर्जिंग वेव फ्रंट। तो ये आपके पास हो जाएगा कन्वर्जिंग वेव फ्रंट। तो स्फेरिकल वेव फ्रंट दो टाइप के हो गए, एक तो डाइवर्जिंग वेव फ्रंट हो गया और एक कन्वर्जिंग वेव फ्रंट हो गया। अगर लाइट पॉइंट शेप्ड लाइट सोर्स एनर्जी डाइवर्ज हो रही है तो उसके पाथ में जो एक सभी सेम फेज में वाइब्रेट करने वाले पार्टिकल्स का जो लोकस होगा, कंप्लीट पाथ होगा, उसे बोल देंगे डाइवर्जिंग वेव फ्रंट। और अगर किसी एनर्जी सोर्स से लाइट आ रही है और हमने किसी आर्टिफिशियल मेथड से उसे किसी एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर लिया तो उस
कन्वर्जिंग लाइट के किसी पाथ पे ड्रॉ किया गया एक स्फीयर या सभी सेम फेज में वाइब्रेट करने वाले पार्टिकल्स का जो लोकस है, पाथ है, वो आपके पास हो जाएगा कन्वर्जिंग वेव फ्रंट। इसके बाद में आपके पास आता है सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट क्या होगा? अगर आपके पास कोई लाइट सोर्स लीनियर है, लीनियर लाइट सोर्स है, तो उस लीनियर लाइट सोर्स से बनने वाले जो वेव फ्रंट है वो वेव फ्रंट कैसे होंगे आपके पास? सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। इफ एनी लाइट सोर्स, लाइट ऑब्लिक एनर्जी सोर्स हैव लीनियर साइज, देन दे ड्रॉ या मेक ए सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पर कोई लीनियर लाइट सोर्स है, फॉर एग्जाम्पल ट्यूबलाइट, सबसे कॉमन एग्जाम्पल इसका। ये आपके पास कोई लीनियर लाइट सोर्स है। अब इस लीनियर लाइट सोर्स से जो बनने वाले वेव फ्रंट्स है उसकी शेप सिलेंड्रिकल कैसे होगी, उसको हम यहाँ थोड़ा सा बना के देखते हैं। तो देखिए ये इस टाइप से जो वेव फ्रंट बनेंगे ये सिलेंड्रिकल शेप के होंगे, यानी कि लाइट सोर्स जो लाइट को इमिट कर रहा है तो ये इस टाइप से जो आगे लाइट ट्रेवल कर रही है लीनियर सोर्स से, ये आपके पास सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट्स हैं। तो ये जो वेव फ्रंट्स हैं जो इस लीनियर सोर्स से इस टाइप से आगे ट्रैवल कर रहे हैं लीनियर सोर्स से, ये जो आपके पास वेव फ्रंट्स है ये कैसे है? सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट है। तो ये सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट हो गए। सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट को शो करने का एक मेथड और भी है। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई लाइट सोर्स है लीनियर, और वो लीनियर लाइट सोर्स अपने अराउंड एनर्जी को क्या कर रहा है? इमिट कर रहा है। तो हम उसको इस टाइप से भी शो कर सकते हैं। तो ये सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट का टाइप है। ये देखिए चारों तरफ अपने अराउंड एनर्जी को क्या कर रहा है? इमिट कर रहा है। इस सिलेंड्रिकल शेप के अंदर इस टाइप से पूरा सिलेंडर की टाइप के अंदर क्या कर रहा है? एनर्जी को इमिट कर रहा है। तो ये सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट है। एक टाइप ये रहा आपको शो करने का। अगर आपने इसको 3 डायमेंशन में समझना है तो इस टाइप से लीनियर सोर्स हो गई आपके पास, कोई लीनियर साइज का एनर्जी सोर्स है, और ये जो लाइट्स को इमिट कर रहा है ये इस टाइप से सिलेंड्रिकल फॉर्म में क्या कर रहा है? आगे ट्रांसफर कर रहा है। और एक टाइप आपके पास ये रहा। लास्ट एंड फाइनल थर्ड है प्लेन वेव फ्रंट। वेव फ्रंट का बिल्कुल सिंपल सा मीनिंग है, वेव के फ्रंट का यानी सामने का जो पार्ट होता है जब लाइट ट्रेवल करती है वेव्स की फॉर्म में, तो वेव के सामने का जो पार्ट है उसी को बोलते हैं वेव फ्रंट। और वेव फ्रंट का सिंपल सा मीनिंग है एक ऐसा प्लेन, एक ऐसा स्फीयर, एक ऐसा सिलेंडर जिसके के सारे पार्टिकल सेम फेज में क्या करें? वाइब्रेट करें, उनको एनर्जी एक साथ मिले, वो एक साथ अपवर्ड डायरेक्शन में और एक साथ डाउनवर्ड डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हुए मोशन को शो करें। तो वो आपके पास जो पार्ट होता है वो होता है वेव फ्रंट। प्लेन वेव फ्रंट क्या है? प्लेन वेव फ्रंट सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल का ही पार्ट है। अगर आपके पास कोई लाइट सोर्स जो पॉइंट शेप्ड है और लीनियर साइज का लाइट सोर्स है, अगर पॉइंट शेप्ड या स्फेरिकल जो लीनियर एनर्जी सोर्स है या फिर कोई लीनियर साइज का जो एनर्जी सोर्स है, अगर वो हमसे इन्फिनिटी डिस्टेंस पर प्रेजेंट है, अगर वो हमसे इन्फिनिटी डिस्टेंस पर प्रेजेंट है, तो उस कंडीशन में उस लाइट सोर्स से आने वाली जो एनर्जी है वो हम तक जब पहुंचेगी तो हमें ऐसा लगेगा कि वो बिल्कुल पैरेलल आ रही है। तो अगर कोई पॉइंट शेप्ड या फिर लीनियर जो आपके पास साइज है, लीनियर साइज का जो एनर्जी सोर्स है,
वो हमसे इन्फिनिटी डिस्टेंस पर है, तो वहाँ से आने वाली लाइट्स हमारे लिए पैरेलल आएंगी, और उस पैरेलल आने वाली लाइंस पर अगर आपने कोई वेव फ्रंट ड्रॉ कर लिया तो वो बन जाएगा प्लेन वेव फ्रंट। फॉर एग्जांपल ड्रॉ करके देखते हैं इसको। चाहे पॉइंट शेप्ड हो लीनियर, चाहे पॉइंट शेप्ड हो लाइट सोर्स, चाहे लीनियर साइज का हो एनर्जी सोर्स या लाइट सोर्स, बस वो इन्फिनिटी डिस्टेंस पर है। तो अगर उससे आने वाली जो लाइट्स है हमारे लिए कैसे आएंगी, पैरेलल आएंगी। हम सपोज कर सकते हैं कि वो पैरेलल आ रही है, क्योंकि वो लाइट सोर्स इन्फिनिटी से आ रही है तो हमें ऐसा ही लगेगा कि वो बिल्कुल पैरेलल है। और इन पैरेलल रेज पर अगर आपने कोई वेव फ्रंट ड्रॉ कर दिया, फॉर एग्जांपल मैं बनाना चाहता हूँ यहाँ वेव फ्रंट, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक सपोज करते हैं कि कोई शीट है। फॉर एग्जांपल आपके पास ये पेज है, अगर मैं इस पेज को इस एनर्जी सोर्स की जो ये लाइट रेज है इनके बिटवीन यहाँ से इंसर्ट कर दूँ आर्टिफिशियल या इमेजनरी तरीके से, इमेजनरी मेथड से, तो आप बताइए इस पूरे के पूरे प्लेन पर, इस प्लेन पर यहाँ से आने वाले लाइट सोर्स इसके सभी पॉइंट्स पर, कितने भी पॉइंट्स ले लीजिए यहाँ पर, एक साथ आएंगी। समझ आ रहा होगा। ये आपके पास एक प्लेन है। अब इस प्लेन के अगर इस पार्ट की बात करूँ मैं, तो इस पार्ट के जितने भी पॉइंट्स होंगे, कहीं पर भी कोई पॉइंट ले लो, इन्फिनिटी से आने वाली लाइट के जितने भी एनर्जी के पार्टिकल्स हैं वो एक साथ आके इस पर इम्पैक्ट करेंगे, एक साथ मिलेंगे, एक साथ सेम फेज में मिलेंगे। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, वेव फ्रंट बन जाएगा, क्योंकि सेम फेज में वाइब्रेट करने वाले पार्टिकल्स का जो लोकस होता है वो आपके पास वेव फ्रंट है। क्योंकि ये एक प्लेन है इसलिए बन गया ये प्लेन वेव फ्रंट। तो हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं एज इट इज। ये आपके पास क्या बन गया, एक प्लेन वेव फ्रंट। अब इस प्लेन पर जितने भी पार्टिकल्स आ रहे हैं वो एक साथ सेम फेज में आके मिलेंगे, सेम टाइम पे मिलेंगे, तो ये आपके पास प्लेन वेव फ्रंट है। और ड्रॉ करना चाहें तो और ड्रॉ कर सकते हैं, किसी भी पॉइंट पर ड्रॉ कर लीजिए आप। ये आपके पास सेकंड प्लेन वेव फ्रंट है। तो ये आपके पास प्लेन वेव फ्रंट का टॉपिक। अब देख लीजिए, यहाँ से जो भी एनर्जी सोर्स आएगा वो एक साथ यहाँ पे सभी पार्टिकल्स एक साथ आएंगे। इसके बाद फिर आगे जब जाएंगे तो सारे पार्टिकल्स एक साथ मिलेंगे, इस प्लेन पर एक साथ मिलेंगे, तो हो जाएगा वेव फ्रंट। क्योंकि ये प्लेन है तो ये बन जाएगा प्लेन वेव फ्रंट। तो ये वेव फ्रंट का टॉपिक आपके पास कंप्लीट है। अब हमें हाइगेंस का जो वेव प्रिंसिपल है उस वेव प्रिंसिपल को डिस्कस करना है कि हाइगेंस का वेव प्रिंसिपल क्या है। देखिए, हाइगेंस सेकेंडरी वेवलेट्स प्रिंसिपल, सिंपल हाइगेंस का वेव प्रिंसिपल बोल सकते हो या फिर सेकेंडरी वेवलेट्स प्रिंसिपल। सेकेंडरी वेवलेट्स क्या होती हैं, वेवलेट्स क्या होती हैं पहले वो डिस्कस करते हैं। देखिए, ये आपके पास कोई एनर्जी सोर्स है, ये आपके पास क्या है, एनर्जी सोर्स। अब ये एनर्जी सोर्स है, ऑल डायरेक्शंस में क्या करेगा, एनर्जी इमिट करेगा। ऑल डायरेक्शंस में क्या करेगा, एनर्जी इमिट करेगा। एक्सप्लेन कर रहा हूँ, पहले वेवलेट्स क्या होती है फिर हम इस प्रिंसिपल को डिस्कस करेंगे। तो अगर इस पॉइंट शेप्ड एनर्जी सोर्स को सेंटर सपोज कर ले, एक फिक्स रेडियस का मैं इसके अराउंड एक सर्कल या स्फीयर ड्रॉ कर दूं, तो ये सर्कल या स्फीयर क्या बन जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा आपके पास वेव फ्रंट। स्टार्टिंग में एनर्जी यहाँ से इमिट हो रही थी, ये आपके पास एनर्जी सोर्स है। एनर्जी सोर्स की एनर्जी इमिट होने के बाद हमने इसके अराउंड एक वेव फ्रंट ड्रॉ कर लिया। अब इस वेव फ्रंट पे जो भी पार्टिकल्स हैं, ये लोकस है सारे, उन सभी पार्टिकल्स का जो सेम फेज में क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं। अब ये सेम फेज में वाइब्रेट करने वाले जितने भी पार्टिकल्स हैं, इन सभी पार्टिकल्स का जो लोकस है वो तो वेव फ्रंट हो गया। अब ये पार्टिकल्स न्यू डिस्टरबेंस का वर्क करेंगे। न्यू डिस्टरबेंसेस का वर्क करेंगे। डिस्टरबेंसेस का मीनिंग क्या है कि अब अगर आपको आगे कोई वेव फ्रंट ड्रॉ करना है या आपको आगे एनर्जी को ट्रांसफर करना है,
तो हाइगेंस के अकॉर्डिंग ये होता है कि सबसे पहले तो एनर्जी सोर्स ने एनर्जी को इमिट किया, उसने एनर्जी को ट्रांसफर किया। अब जो हमने फर्स्ट वेव फ्रंट ड्रॉ किया है, उस फर्स्ट वेव फ्रंट पे जो भी पार्टिकल्स हैं वो डिस्टरबेंस का वर्क करेंगे। इसका मीनिंग हो गया कि अब एनर्जी सोर्स को एनर्जी को जो ट्रांसमिट करने का जो वर्क है वो एनर्जी सोर्स नहीं करेगा, वो जो वेव फ्रंट्स के पार्टिकल हैं वो एनर्जी को ट्रांसफर करेंगे। बिल्कुल सिंपल, जैसे पहले आपने पत्थर को पॉन्ड में जब फेंका, थ्रो किया, तो पॉन्ड के वाटर मॉलिक्यूल्स को जो एनर्जी है वो पत्थर ने दी, उस पार्टिकल ने दी जिसको आपने थ्रो किया। फिर उस वेव वाटर पॉन्ड के जिस पार्टिकल को एनर्जी मिली उसने वहाँ पे वाइब्रेट किया, वाइब्रेट करके एनर्जी आगे ट्रांसफ़र कर दी। अब जो आगे एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहे हैं, उससे आगे जब एनर्जी ट्रांसफ़र होगी तो वो जो मेन पार्टिकल था जहाँ पे एनर्जी पहले स्टार्टिंग में मिली थी वो ट्रांसफ़र नहीं करेगा। वो जो फर्स्ट वेव फ्रंट्स के जो वाटर मॉलिक्यूल वाइब्रेट कर रहे हैं वो आगे एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहे हैं, फिर आगे की जो लेयर बनेगी वो आगे एनर्जी ट्रांसफ़र करेंगे। इसका मीनिंग सबसे पहला जो एनर्जी सोर्स है वाइब्रेट करके एनर्जी को ट्रांसफ़र कर चुका है, अब एनर्जी को आगे वो ट्रांसफ़र करेंगे जो वेव फ्रंट के पार्टिकल्स हैं। फिर सेकेंडरी वेव फ्रंट के पार्टिकल्स आगे एनर्जी ट्रांसफ़र करेंगे। इसका मीनिंग अब अगर मैं आगे एक और वेव फ्रंट ड्रॉ कर दूं, यहाँ पर ये सेकेंडरी वेव फ्रंट ड्रॉ कर लिया मैंने, तो अब इस सेकेंडरी वेव फ्रंट के जो पार्टिकल्स है ना, इन सेकेंडरी वेव फ्रंट्स के इन पार्टिकल्स को एनर्जी यहाँ से नहीं मिल रही, यहाँ से मिल रही है। ये जो आपके पास पार्टिकल्स हैं जो फर्स्ट वेव फ्रंट पे प्रेजेंट हैं, वो फर्स्ट वेव फ्रंट के पार्टिकल्स क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे और वाइब्रेट करके एनर्जी को आगे ट्रांसफर करेंगे। तो अब ये फर्स्ट वेव फ्रंट पे जो प्रेजेंट पार्टिकल्स हैं ये न्यू डिस्टर्बेंसेस का वर्क करेंगे और एज ए एनर्जी सोर्स, एज ए न्यू एनर्जी सोर्स, तो इसे बोल देंगे आपके पास प्राइमरी वेव फ्रंट, इसे बोलेंगे प्राइमरी वेव फ्रंट। और इन प्राइमरी वेव फ्रंट से आगे की ओर जो एनर्जी ट्रांसफर करने वाली ये एनर्जी ट्रांसफर होगी इनसे, प्राइमरी वेव फ्रंट से नेक्स्ट फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो वो मीडियम जो प्राइमरी वेव फ्रंट से फॉरवर्ड डायरेक्शन में एनर्जी को ट्रांसफर कर रहा है उनको बोलते हैं वेवलेट्स। इनको क्या बोलते हैं, वेवलेट्स बोलते हैं। प्राइमरी वेव फ्रंट से फॉरवर्ड डायरेक्शन में एनर्जी को ट्रांसमिट करने वाला जो पार्ट है, जो मीडियम है, वो आपके पास वेवलेट्स होता है। और ये वेवलेट्स पहले एनर्जी को यहाँ पे ट्रांसफर कर चुका है, अब आगे फिर आगे ट्रांसफर कर रहा है। तो ये आपके पास फर्स्ट वेव फ्रंट था, ये सेकेंडरी वेव फ्रंट है। तो फर्स्ट वेव फ्रंट से सेकेंडरी वेव फ्रंट तक एनर्जी को ट्रांसमिट करने वाला जो मीडियम है वो मीडियम होता है वेवलेट्स, और इसे बोलते हैं सेकेंडरी वेवलेट्स। क्या बोलते हैं इसे, सेकेंडरी वेवलेट्स। अब इसके बाद फिर आगे एक वेव फ्रंट बनेगा, तो अब ये आपके पास न्यू एनर्जी सोर्स बन जाएगा, ये न्यू एनर्जी सोर्स बन जाएगा क्योंकि यहाँ से आगे एनर्जी जाएगी। तो अब ये न्यू एनर्जी सोर्स है तो ये बन जाएगा फिर प्राइमरी वेव फ्रंट, और इसके बाद आगे जो एनर्जी ट्रांसफर करेगा मीडियम वो हो जाएगी सेकेंडरी वेवलेट्स, और उन सेकेंडरी वेवलेट्स के फ्रंट पार्ट पे जो आप वेव फ्रंट ड्रॉ करोगे वो बन जाएगा अगला सेकेंडरी वेव फ्रंट। तो इसमें सिर्फ प्राइमरी और सेकेंडरी वेव फ्रंट ही होते हैं और सेकेंडरी वेवलेट्स होती है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ नहीं होता। क्यों, क्योंकि अब ये न्यू एनर्जी सोर्स है, तो अब ये न्यू एनर्जी सोर्स है तो इसके बाद जो बनेगा वो तो हो जाएगा सेकेंडरी वेव फ्रंट, ये हो जाएगा एज ए न्यू प्राइमरी वेव फ्रंट, और इस प्राइमरी वेव फ्रंट से आगे की ओर जो एनर्जी को ट्रांसमिट करने वाली जो ये मीडियम है ये बन जाएगी आपके पास सेकेंडरी वेवलेट्स। तो इस टाइप से ये बार बार चलता रहेगा। ये प्राइमरी वेव फ्रंट हो गया, इस प्राइमरी वेव फ्रंट से एनर्जी को ट्रांसमिट करने वाला जो मीडियम है ये हो जाएगी सेकेंडरी वेवलेट्स, सेकेंडरी वेवलेट्स, और इसके फ्रंट पार्ट में ड्रॉ किया गया ये जो आपके पास पार्ट है ये हो जाएगा सेकेंडरी वेव फ्रंट। अब अगर इससे आगे ड्रॉ करना है तो इससे आगे ये जो ड्रॉ किया गया है दूसरा वेव फ्रंट ये फिर बन जाएगा सेकेंडरी वेव फ्रंट, और इस एनर्जी इस वेव फ्रंट पे जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है ये सारे पार्टिकल्स क्या वर्क करेंगे, एज ए न्यू एनर्जी सोर्स, और ये आपके पास यहाँ से एनर्जी को ट्रांसमिट करने वाली जो मीडियम है ये बन जाएगा सेकेंडरी वेवलेट्स।
इस टाइप से बार बार ड्रॉ कर देंगे तो सेकेंडरी वेवलेट्स, सेकेंडरी वेव फ्रंट, सेकेंडरी वेवलेट, सेकेंडरी वेव फ्रंट बनता रहेगा। तो फाइनली हम क्या कह सकते हैं, अकॉर्डिंग टू हाइगेन्स, according to Huygens, all the such particles which are vibrating in same phase, they are called, sorry, all the such particles which are vibrating in same phase, then the locus of all particles is called wavefront. This wavefront behave like as a new energy source oblique new disturbances, and the all particles present at wavefront vibrating in same phase, they emitted energy oblique light with the velocity of light in all possible direction, and the second, and when we draw a new wave front on secondary wavelets, then it is called secondary wave front, and the medium which transfer the energy from primary wave front to secondary wave front, that medium is called secondary wavelets। ये आपके पास हाइगेंस का सेकेंडरी वेवलेट्स प्रिंसिपल है। इसको मैं थ्योरी में राइट कर देता हूँ आपको, यहाँ पर आपको समझ भी आ जाएगा। पॉइंट्स बना के राइट कर देते हैं। देखिए, हाइगेंस सेकेंडरी वेवलेट प्रिंसिपल। फर्स्ट पॉइंट, अकॉर्डिंग टू हाइगेंस all such particles which are vibrating in same phase, which are vibrating in same phase, is called wave front। Second point, all the particles located at wave front, they behave like as a new energy source oblique new disturbances। डिस्टर्बेंसेस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये उस मीडियम में आगे एनर्जी को ट्रांसफर करेंगे, तो उस मीडियम को क्या करेंगे, इफेक्ट करेंगे, वहाँ पे डिस्टर्बेंस जनरेट करेंगे, इसलिए इसको न्यू एनर्जी सोर्स या फिर न्यू डिस्टर्बेंसेस बोल रहे हैं। किनको बोलते हैं, उन सभी पार्टिकल्स को जो कि वेव फ्रंट पे प्रेजेंट है, क्योंकि अब एनर्जी को ट्रांसमिट करने का वर्क जो है एनर्जी सोर्स नहीं करेगा, वो जो आगे का वेव फ्रंट बना है उस वेव फ्रंट पे जो पार्टिकल प्रेजेंट है वो एनर्जी सोर्स को आगे ट्रांसमिट करेंगे। जैसे कि वाटर पॉन्ड में जब पत्थर को आपने फेंका था तो पहले पत्थर आपके पास एनर्जी सोर्स था, फिर फर्स्ट पार्टिकल वाटर मॉलिक्यूल्स को एनर्जी मिली, उसने एनर्जी को ट्रांसफर किया, फिर फर्स्ट मॉलिक्यूल के बाद आगे जो सेम सर्कल में स्फीयर में जो पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे थे वो एनर्जी को ट्रांसफर कर रहे हैं, फिर सेकंड जो आपके पास स्फीयर बना है वो एनर्जी को ट्रांसफर कर रहे हैं, तो आपके पास न्यू एनर्जी सोर्स बन रहे हैं। और वो जो न्यू एनर्जी सोर्स है उन्हीं को डिस्टर्बेंसेस बोल रहे हैं, क्योंकि वो मीडियम के अंदर डिस्टर्बेंस जनरेट कर रहा है, उस मीडियम को क्या कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है। थर्ड पॉइंट हो जाएगा, दीज डिस्टर्बेंसेस moves in all directions with the velocity of
लाइट, दैट मीन्स 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हम ये लाइट सोर्स की बात कर रहे हैं। जो मैंने आपको एग्जांपल दिया वाटर पॉन्ड में, वो सिर्फ वेव फ्रंट को एक्सप्लेन करने का मेथड है। कहीं आप ये मत समझ लीजिएगा कि वाटर के अंदर जो लाइट है वो लाइट की वेलोसिटी से या एनर्जी जो है लाइट की वेलोसिटी से मूव कर रही है। वो वेव फ्रंट को एक्सप्लेन करने का मैंने वाटर पॉन्ड का एग्जाम्पल लिया है। ये जितना भी मैं आप प्रिंसिपल राइट कर रहा हूँ, ये लाइट्स के लिए एनर्जी जो कि ट्रैवल करती है लाइट की स्पीड से, उसके लिए है। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स होती हैं, जो आपके पास सन से लाइट आ रही है, वो पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम, जितने भी इसके पार्ट हैं, पूरा का पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जिसे बोलते हैं, गामा रेज, एक्स रेज, उनकी बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। These disturbances move in all directions with the velocity of light and these disturbances transfer the energy by wavelets। जो एनर्जी ट्रांसफर करने वाला जो मीडियम है उसे वेवलेट्स बोलते हैं। दीज डिस्टर्बेंसेस ट्रांसफर द एनर्जी बाय वेवलेट्स। These wavelets called secondary wavelets, and when we draw a new wave front on secondary wavelets, then it is called secondary wave front. Then it is called secondary wave front. These wavelets called secondary wavelets, and when we draw a new wave front on secondary wavelets, जब हम secondary wavelets पे new wave front draw करेंगे, then it is called secondary wave front। तो ये आपके पास हाइगेंस का सेकेंडरी वेवलेट प्रिंसिपल है, जिसे हम हाइगेंस प्रिंसिपल के नेम से भी जानते हैं। तो ये आपके पास हाइगेंस का सेकेंडरी वेवलेट्स प्रिंसिपल कंप्लीट हो गया। इसके बाद हाइगेंस के प्रिंसिपल से रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की एक्सप्लेनेशन है कि हाइगेंस के वेव फ्रंट प्रिंसिपल से हम रिफ्लेक्शन को और रिफ्रैक्शन के प्रिंसिपल्स को कैसे प्रूव कर सकते हैं, वो टॉपिक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसी पे डिस्कस करेंगे। आज तक का टॉपिक आपका कंप्लीट है। कोई डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो कमेंट्स करके। चलिए, ओके।